वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। हाउ आर यू ऑल गाइस। आज मैं आपको अपनी इंस्पिरेशन बताऊंगी, अपनी एक स्टोरी बताऊंगी जिसकी वजह से स्पिरिचुअलिटी में, मेडिटेशन में मेरी अंदर से जो चाहत जगी वो कैसे जगी। यही वो स्टोरी है जिसकी वजह से मैंने मेडिटेशन और ज़्यादा फोकस करने लगा एंड स्पिरिचुअलिटी में मैंने रिसर्च करने लगी, मैं ध्यान देने लगी। मैंने सोचा कि सब कुछ अगर माइंडसेट है तो क्यों ना अपना माइंडसेट को ही चेंज किया जाए, क्यों ना वेल्थी को खुद से ही अट्रैक्ट किया जाए। तो मेरा आज का वीडियो बहुत स्पेशल है। तो मेरा मेन बेसिक पॉइंट ये है बताने का कि मैं एज ए इंडिविजुअल, मेरा माइंडसेट बहुत ही वर्स्ट था जो, और न्यू मी में मैं आई। मेरा सब कुछ स्पिरिचुअलिटी की वजह से हुआ है, सब कुछ मेडिटेशन के वजह से हुआ है। आई एम सो मच ग्रैटिट्यूड कि मैंने मेडिटेशन के बारे में मेरे आई एम थैंकिंग टू द यूनिवर्स कि उसने मुझे ये चीज़ रास्ता दिखाया मुझे कि मैं इसके तरफ चाहत जगाई, मैं इसके तरफ अट्रैक्ट करी, मैं इसके तरफ अपना गोल सेट किया एंड वॉट नॉट। तो मेरा हमने क्या किया, मुझे क्या था, एक डिसीज़ थी जिसे एलर्जी कहते हैं। और ये डिसीज़ मुझे बिफोर मैरिज के 2 इयर्स पहले ही हुई थी। एंड ये डिसीज़ में क्या था कि मुझे एलर्जी थी, मुझे डस्ट से एलर्जी थी, मुझे कोल्ड से एलर्जी थी, मुझे इन्वायरमेंट में भी समहाउ चलने में वो थोड़ा सा एक एलर्जी टाइप का था, बहुत ही ज़्यादा। मुझे एसी में नहीं रहा जाता था, मुझे कोल्ड पीने से डर लगता था, मुझे मेरी जो इम्यूनिटी लेवल भी है उसकी वजह से डाउन रहती थी, उसकी वजह से मुझे बहुत सारा डिजीज़ेस अफेक्ट करता था। और ये मेरे डेली लाइफ बेसिस में मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया। और इसके लिए मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, मैंने बिफ़ोर मैरिज भी दिखाया। और जब मैं एक बात बता दूँ आपको, जब मैंने बिफ़ोर मैरिज में फ़र्स्ट टाइम जो डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने मुझे बोला कि आपको एलर्जी है, डस्ट से है, ये से है, और आपको पता है ये क्या होती है, ये आपकी लाइफ टाइम होती है। इट मीन्स जैसे कि अस्थमा अगर किसी पेशेंट को पकड़ता है तो वो नहीं छूटता, ठीक है। मेरे डॉक्टर ने मुझे यही एग्जाम्पल दे करके मुझे बताया कि अब ये जो है ठीक नहीं होने वाली कभी भी, अब तुमको इसको लेकर के ही चलना पड़ेगा। तो उसी टाइम से फिर उन्होंने मुझे सम मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया, मुझे इन्हेलर प्रिस्क्राइब किया, फिर मैंने उससे यूज़ किया। फिर मेरी जब शादी हुई, शादी से पहले मैंने इनसे जब बातें स्टार्ट करी थी होने से पहले, फिर मैंने इनको बताया कि मुझे ये है। तो इन्होंने मुझे वो ये नहीं दिखाया कि तुम्हें ये है, बोला कोई बात नहीं है तो है, डजेंट मैटर, ठीक हो जाएगा एट द टाइम बीइंग। फिर शादी के बाद, आफ्टर बेबी होने के बाद, फिर मुझे ये बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा क्योंकि बच्चा को भी संभालना है, एवरीथिंग बहुत सारा। आफ्टर मैरिज कि बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है, हमें सब कुछ खुद ही करना पड़ता है एज ए इंडिविजुअल। तो हुई क्या कि यहाँ पे भी मैंने बहुत सारे बड़े बड़े एम्स में, सफदरजंग में, एंड द लास्ट वन इज़ मजीदिया में भी मैंने ज़्यादा ट्रीटमेंट तो मजीदिया में कराया। एंड वहाँ पे भी उन्होंने मुझे कुछ प्रिस्क्राइब किया मेडिसिन, मुझे उन्होंने ट्रीटमेंट किया, 6 मंथ ट्रीटमेंट किया। फिर उन्होंने बोला कि एट द टाइम भी ये इस वक्त जो है ऐसा वेदर में ये थोड़ा सा स्टॉप हो जाता है, लेकिन वो नहीं रुका। फिर उसकी वजह से मेरा जो अलग से जो इम्यूनिटी लो की वजह से जो मुझे प्रॉब्लम्स होती थी, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी मेरी, हमेशा बीपी लो रहती थी, मैं बहुत ज़्यादा सफरिंग स्टेज में थी, मैं बहुत परेशान थी, और बच्चे को भी संभालना है। फिर हुआ क्या कि मैं क्या करी, मैंने सोचा कि ये डॉक्टर को दिखाना है, वो डॉक्टर को दिखाना है, सो बेटर ये है कि मैं सिट्रिजिन ही खाऊं, रोज़ एक सिट्रिजिन खाऊं। और अगर वो एलर्जीज बहुत ज़्यादा हो जाता था तो एट द टाइमिंग मुझे वो 2 भी खाना पड़ता था।
तो मैंने बोला कि ऐसे करने से तो होगा नहीं, तो मैंने लास्ट डिसीज़न लिया कि मैं रोज़ अपने लाइफ में सिट्राजिन खाऊंगी। लेकिन मुझे ये एक थी अंदर से वो एक आवाज़ जो आती है ना, जो इनर साउंड्स आती है, वो हमेशा थी कि ये क्यों नहीं ठीक हो रहा है, ये क्यों नहीं, मतलब मुझे ऐसा पकड़ा हुआ क्यों है, मैं इसे ठीक करके रहूँगी। ये तो मैं हमेशा बोलती थी, क्योंकि बच्चा है, आप समझ सकते हो कि क्या परेशानी होती होगी इसकी वजह से। तो कुछ भी खाना है तो सोच के खाना है, कैसे खाऊंगी, मैं यहाँ जाऊँ, मैं ये करूँगी, एवरीथिंग वो थोड़ा सा सफ़र कर रहा था मुझे। तो हुआ क्या कि मैं जब स्पिरिचुअलिटी, मैंने जो स्कूल्स जॉइन किया, वहाँ की जो मैडम प्रिंसिपल ही, वो मेरी गुरु है। शी इज़ द वन हु जस्ट चेंज्ड माई लाइफ। माई सबसे बड़ा है कि मेरा मेंटेलिटी पे उन्होंने काम किया, एंड आई वॉज सो मच थैंकफुल टू हर। एंड उन्होंने मुझे बताया, एक चीज़ उन्होंने बताया, वो तो धीरे धीरे उन्होंने मुझे फोकस करना स्टार्ट किया, एंड मैं उस पर काम करना स्टार्ट कर दी। फिर उन्होंने एक दिन बोला कि मैं एक वेकेशंस पे जाऊंगी, जहाँ पे मैं आपको गर्म गरम कोयले में भी चलाऊंगी, जहाँ आपको बर्फ में भी बोलूँगी होल्ड करने के लिए, रहने के लिए, आपको ग्रासेस में चलाऊंगी, ये वो एवरीथिंग शी टोल्ड अबाउट एवरीथिंग। एंड आई टोल्ड कि ठीक है, मैं करूँगी। फिर मैंने उस टाइम एक पॉज दे करके मैम को बोला कि मैम एक्चुअली मुझे ना एलर्जी है, तो मैं वो कोल्ड वाला कैसे करूँगी, ये वो। तो मैम ने मुझे उस वक्त रिप्लाई दिया कि वहाँ जाने से पहले मैं उसकी फ़िज़िक्स समझाऊँगी, फिर केमिस्ट्री समझाऊँगी, फिर आपको बायोलॉजी भी समझाऊँगी, फिर आप वहाँ पे वो काम करोगे। मैम ने ये बात किया, और जब मैम ने ये बात बोला तो मुझे लगा एक समथिंग ट्रिगर्ड इन माय माइंड कि मतलब कुछ चेंजेस टाइप का मेरे माइंड पे लगा। मुझे लगा कि मैम ये बात बोल रही है, इट मीन्स सब कुछ माइंड का खेल है, राइट। इट मीन्स माइंड का खेल है, तो वो किसको ठीक करना पड़ेगा, वो तो मुझे ही ठीक करना पड़ेगा। देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। फिर मैंने उस पर काम करना धीरे धीरे स्टार्ट किया, एंड यू कांट बिलीव इट कि मैंने सिट्राजिन्स लेने बंद कर दिए, मेरे एलर्जी ठीक हो गए, आई एम नो मोर सफरिंग विथ एनीथिंग। इवन मेरे जो थोड़े थोड़े टाइम के बाद इम्यूनिटी का बूस्ट लो होने की वजह से भी मुझे बहुत तबीयत ख़राब होती थी, कभी टाइफाइड हो जाता था, हमेशा होम सिक हो, मतलब सिकनेस तो रहती ही थी हमेशा कुछ ना कुछ। एट द टाइम बिंग वो भी चला गया, मुझे पता नहीं सब कहाँ चला गया, एंड आई नो कि वो चला ही जाए, कभी मेरे पास लौट के ना आए। तो मुझे ये एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, इट्स अबाउट एवरीथिंग इज़ अबाउट योर माइंड सेट। माइंड को ठीक करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो भी चीज़ मेरे बॉडी में अगर समहाउ अगर आते भी है तो वो ठीक हो जाते हैं। अगर उसको हम अपने यहाँ पे बैठा करके रखें कि नहीं ये मेरे साथ ऐसे हो रहा है, वो ठीक होने वाला नहीं है, इट मीन्स कि दैट इज़ ट्रू, वो ठीक नहीं होने वाला। अगर तुम बोलोगे कि वो ठीक होगा तो यूनिवर्स उसको ज़रूर ठीक करता है। यस, यूनिवर्स ठीक करता है और वो ठीक करेगा। तो मैं जानना चाहूँगी आपको आज का वीडियो मेरा कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। पीस बी अपॉन मी। थैंक यू वेरी मच। Until stay tuned, I'll be coming with the next video tomorrow.